तो दोस्तों आज मैं फाइनली एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड हॉरर सीरीज को, जिसका नाम है ऐश वर्सेस इविल डेड। इस सीरीज के टोटल 3 सीजन्स हैं और आज मैं सीजन 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसको क्रिएट किया है सैम रेमी ने। काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है, काफी कुछ यहाँ पर हमें बुक ऑफ द डेड यानी कि नटूरोम डिमोंटो के बारे में जानने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को 10,000 लाइक्स कर दो, 500 कमेंट कर दो, जिससे कि अगला सीजन जल्दी से जल्दी आ जाएगा। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.4 स्टार्स आउट ऑफ 10। यस, इट्स फ्रीकिंग 8.4 स्टार्स, जो कि बहुत ही हाई होती है। और अगर आप चाहें तो मेरी एक्सप्लेन करी हुई इविल डेड मूवीज को और किताब के बारे में सेपरेटली इंफॉर्मेशन जो दी गई है उसको जाकर देख सकते हो। सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ट्रस्ट मी, उससे आपकी नॉलेज बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अब देखो, ऐश वर्सेस इविल डेड सीरीज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको 3 मूवीज का एक रिकैप दे देता हूं, ताकि आपको यहाँ पर इसको समझने में काफी आसानी होगी। बहुत ही छोटा सा है और यही आपको रिक्वायर्ड रहेगा। और जिन लोगों ने ऑलरेडी इविल डेड 1, 2 और 3 देखी हुई है तो उनके लिए मैं टाइम स्टैम्प स्क्रीन पर लिख दूंगा, आप डायरेक्टली जाकर सीरीज की एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। लेकिन फिर भी एक छोटे से रिकैप के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको पूरा देख लीजिए। तो 1980s के टाइम पर ऐश विलियम्स अपनी सिस्टर, गर्लफ्रेंड लिंडा और फ्रेंड्स के साथ वुड्स में बने हुए कैबिन में टाइम स्पेंड करने जाता है, जहां पर उन लोगों को एक किताब मिलती है जिसका नाम होता है नेक्रोनोमिकॉन एक्स मॉर्टिस या फिर बुक ऑफ द डेड, या फिर आप इसको नटूरोम डिमोंटो भी बोल सकते हो। अब होता यह है कि उस किताब में लिखे हुए शब्दों की वजह से डीमंस जाग जाते हैं, यानी कि कैंडेरियन डीमन जाग जाता है, जो कि अलग अलग लिविंग बींग्स को पजेस करके उन पर हमला करते हैं, जिनको डेडाइट्स कहा जाता है। जिसके चलते ऐश के सभी दोस्त मारे जाते हैं और उसे खुद उन्हें मारना पड़ता है। और जैसे तैसे वो खुद को बचाकर किताब को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किताब ना ही जलती ना ही खत्म होती, और उल्टा वो उसको ही पजेस करके उसको ही खत्म करने में लग जाती है। लेकिन यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है मेंटली, जिसके चलते वो बच जाता है। और फिर उस कैबिन के अंदर आती है एनी नोबाई अपने कुछ दोस्तों के साथ में। और असल में ये कैबिन उसके फादर प्रोफेसर रेमंड नोबाई का था, और एक हफ्ते पहले उन्होंने ही उस किताब को पढ़ा था। वो किताब उनको कैंडर कैसल के अंदर मिली थी, जहां से कैंडेरियन डीमन बाहर आ गया। इनफैक्ट उनको इस किताब के साथ साथ एक खंजर भी मिला था, यानी कि डैगर, जिसको कैंडेरियन डैगर कहा जाता है, और उससे इस किताब को हार्म किया जा सकता है। इनफैक्ट डीमंस को भी हार्म किया जा सकता है, यानी कि उसके अंदर स्पेशल पावर्स थी। अब आपके मन में ये आएगा कि इस किताब को कैसल के अंदर रखा किसने, या फिर इसको किसने बनाया है। तो इसके बारे में ही तो सीरीज है, तो यहाँ पर आगे आपको सब कुछ जानने को मिल जाएगा। अब होता यह है कि इस किताब के अंदर लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ने के बाद में ये ईवल यानी कि कैंडेरियन डीमन जाग जाता है और जाकर उनकी वाइफ को खत्म कर देता है। साथ ही साथ वो खुद भी मारे जाते हैं, और ये कैंडेरियन डीमन इस पूरे कैबिन को और आसपास के फॉरेस्ट को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेता है। खैर, कैबिन के अंदर ऐश बचा हुआ था और एनी बची हुई थी। तो एनी का यहाँ पर यह मानना था कि इस किताब के आधे ही वर्ड्स को उसके फादर ने पढ़ा था, और अब वो बाकी के वर्ड्स को पढ़कर सब कुछ ठीक कर देगी। लेकिन होता यह है कि ऐसा करने के चक्कर में वो मारी जाती है, क्योंकि जो ऐश का कटा हुआ हाथ होता है वो उसको ही मार डालता है कैंडेरियन डैगर से। जिसके चलते होता यह है कि वहां पर एक डायमेंशन ओपन हो जाता है, जहां पर ये डीमन और ऐश और उसकी गाड़ी वहां पर चली जाती है, और वो 1300 AD में पहुंच जाता है, जहां पर उसका सामना होता है आर्मी ऑफ डार्कनेस से, और उनसे लड़कर वो वापस अपने टाइमलाइन में आता है। और कहानी अब इससे आगे जाने वाली है। तो सीरीज शुरू होती है ऐश को दिखाते हुए, जो कि अब अपने 50s में है, और इविल डेड मूवी के इवेंट्स को पूरे 30 साल बीत चुके हैं। ऐश अपनी डे टू डे लाइफ अपने एक ट्रेलर और कार में यहाँ वहाँ रहकर बड़े अच्छे से स्पेंड कर रहा होता है, और ये कार उसकी फेवरेट कार है, जिसका नाम है ओल्ड्समोबाइल डेल्टा 88। और ये आम कार तो बिल्कुल भी नहीं है, ये टाइम ट्रेवल कर चुकी है 1980 से 1300s में जाकर वापस आ चुकी है प्रेजेंट टाइम में। और फिलहाल वो यहाँ वहाँ पर रहकर बड़े अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, और सुपरमार्केट में भी उसकी जॉब ठीक ठाक चल रही है। इन टोटल वो अपनी लाइफ से पूरी तरह खुश है, और अब उसके आसपास दूर दूर तक कोई भी इविल नहीं है। अब नेक्रोनोमिकॉन एक्स मॉर्टिस या फिर बुक ऑफ द डेड या फिर नटूरोम डिमोंटो,
इस किताब को उसने अपने ही पास संभाल कर रखा हुआ है ताकि वो फिर किन्हीं गलत हाथों में ना पड़ जाए और ईविल कहीं फिर से गलती से आजाद ना हो जाए। असल में इस किताब के अंदर एक डीमन नहीं है बल्कि ढेर सारे डीमंस को बुलाने के स्पेल्स लिखे गए हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये किताब आखिर दिखती कैसी है, इसके अंदर क्या क्या स्पेल्स हैं, कौन से डीमंस हैं या फिर इसके कितने वेरिएंट्स हैं, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। तो अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। खैर अब ऐश यहाँ वहाँ मस्ती भी करता है, पार्टीज भी काफी करता रहता है। अब एक दिन वो उस किताब को उठाकर देखता है तो उसके अंदर कुछ सामान था और ये देखकर वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि किताब को किसी ने ओपन कर दिया था। और तभी उसको याद आता है कि कुछ दिन पहले उसने अपनी ही एक फीमेल फ्रेंड के साथ मिलकर नशे में उस किताब को ओपन कर दिया था और उसके अंदर लिखे हुए वर्सेस को भी पढ़ लिया था, जिससे कि अब ईविल फिर से जाग चुका है और सबको खत्म करने के लिए फिर से तैयार है। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं अमेंडा और जॉन नाम के दो पुलिस ऑफिसर्स को जो कि एक बिल्डिंग में आए हुए थे जहां पर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने की कंप्लेंट आई हुई थी और वो दोनों वहां पर जाकर चेक करने लगते हैं। तो वहां पर उनको कुछ डेड बॉडीज मिलती हैं और अब उनको एक लड़की मिलती है और ये लड़की उस दिन ऐश के साथ थी जिसके साथ उसने किताब को पढ़ लिया था और अब वो लड़की पजेस होकर एक डेडाइट बन गई थी। यानी कि इस डीमन के द्वारा जो भी पजेस होता है वो एक डेडाइट बन जाता है और वो उन दोनों पर अटैक कर देती है। अब वो दोनों ही उससे बचने की कोशिश करते हैं लेकिन वो जॉन को घायल कर देती है जिससे कि वो मारा जाता है, लेकिन वो फिर से डेडाइट बनकर जिंदा हो जाता है और अमेंडा पर अटैक करने लगता है। अब खुद को बचाने के लिए अमेंडा को उसे मारना पड़ता है जिसके बाद वो सस्पेंड हो जाती है और उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाती है। खैर ऐश अब यहाँ पर अपनी जॉब पर होता है और उसे भी डेडाइट्स के विजन्स आने लगे थे और वो उन्हें हॉन्ट करने लगते हैं। उसको एक डॉल भी हॉन्ट करती है जिसको वो खत्म कर देता है, यानी कि डॉल तक को भी ये डीमन पजेस कर सकता था और यहाँ उसे उसके साथ काम करने वाला लड़का पाब्लो बचाता है। मीनवाइल हम देखते हैं एक स्टोर में ही काम करने वाली लड़की कैली को, जिसको उसके फादर कॉल करके ये बताते हैं कि कुछ तो अजीब चीजें हो रही हैं और वो वीडियो कॉल पर देखती है कि उसकी मदर जो कि किसी कार एक्सीडेंट में ब्रिज से नीचे गिरने की वजह से मारी गई थी वो अचानक से ही वापस आ चुकी है और इससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब ऐश अपने ट्रेलर में वापस आता है और पाब्लो कैली को अपने साथ ऐश के ही ट्रेलर में लेकर आया था, एज वही उनकी कोई हेल्प कर सकता था क्योंकि उसने खुद ही पाब्लो को अपनी पूरी कहानी बताई थी, यानी कि इस डीमन के बारे में, किताब के बारे में। अब ट्रेलर के अंदर उन लोगों पर कुछ डेडाइट्स अटैक करते हैं क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि डीमन आजाद हो चुका है, तो यहाँ पर डेडाइट्स का वापस आना तो बनता ही था। और तभी ऐश अपनी लेजेंडरी शॉटगन और चेन सॉ से उन्हें खत्म करके जाने लगता है और हम जानते हैं कि स्टार्टिंग की मूवीज में उसका एक हाथ कट गया था जिसके चलते वहां पर उसने चेन सॉ और यहाँ पर शॉटगन वगैरह फिक्स कर ली थी। खैर अब कैली उसे उसके फादर को बचाने की बात कहती है जिस पर वो बताता है कि अभी उसे एक आदमी के पास जाना है जो कि इस किताब को ट्रांसलेट कर सकता है और उसकी मदद से वो इन सब को ठीक करने का वर्सेस पढ़वाएगा जिससे कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। लेकिन कैली उससे जिद करती है जिस पर वो एग्री नहीं करता और वो अकेले ही अपने घर के लिए निकल जाती है और तभी पाब्लो ऐश को ये बताता है कि वो उसकी वो किताब ले गई है, यानी कि नटूरोम डिमोंटो को। खैर अब वो दोनों ही कैली के घर के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में उन पर एक और डेडाइट अटैक करता है और ऐश को खत्म ही करने वाला होता है, लेकिन वो उसे मारकर खुद को बचा लेता है। खैर इसी बीच हम अमेंडा को देख पाते हैं जिसको उस ट्रॉमेटाइज्ड हादसे के बाद डेडाइट्स के विजन्स आ रहे थे और वो सस्पेंड होने के बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन करने लगती है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ था और किसने शुरू किया, क्योंकि उसकी बात पर कोई भी सीनियर यकीन नहीं कर रहा था और उसको पता चलता है कि ये सब ऐश विलियम से ही शुरू हुआ है और वो उसको ही मेन कल्प्रिट समझने लगती है और उसे उस बुक स्टोर का एड्रेस भी मिल जाता है जहाँ पर ऐश जाने वाला था, यानी कि उस ट्रांसलेटर के पास में। खैर अब हम ऐश और पाब्लो को देखते हैं जो कि कैली के घर आ गए थे और यहाँ पर सब कुछ नॉर्मली था और उसकी माँ बताती है कि एक्सीडेंट में वो पानी में गिर गई थी और फिर कुछ लोगों ने उसको ढूंढ निकाला और वो सब कुछ भूल गई, जिसके बाद उन्हें थोड़ा बहुत याद आया और वो अचानक से ही वापस आ गई हैं और उनकी बॉडी मिली ही नहीं थी। तो कैली और उसके डैड उनकी बातों पर यकीन भी कर लेते हैं। अब ऐश को उस पर जरा भी यकीन नहीं होता और तभी पाब्लो बताता है कि वो किताब गलती से उसने अपने बैग में रख ली थी, मींस कैली उस किताब को लेकर ही नहीं गई। अब सब लोग खाना खाने लगते हैं और ऐश को कैली की मदर पर शक था, जिस पर पाब्लो उसको समझाता है कि वो उसकी मदर ही है और कैली भी ऐश पर गुस्सा करती है कि वो उसकी मदर से सवाल जवाब ना करे। और तभी अचानक से ही ऐश कैली की माँ को पंच कर देता है जिससे कि वो उसके ऊपर फूट पड़ती है, लेकिन ऐश का शक बिल्कुल सही था और वो एक डेडाइट ही होती है जो कि उन लोगों पर अटैक करके पहले तो कैली के डैड को खत्म करती है और फिर उन पर अटैक करने लगती है। अब ऐश उन्हें खत्म करने की कोशिश करता है और वो यहाँ वहाँ छुप कर उन पर अटैक करने लगती है।
अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये डीमन जो है वो बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव है, तो वो कैली से बात करके उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, लेकिन टाइम रहते ऐश उसको खत्म कर देता है एंड विद रिस्पेक्ट कैली के पेरेंट्स को बैरी करके वो लोग वहां से निकल जाते हैं, यानी कि उस किताब वाले स्टोर में जहां पर वो ट्रांसलेटर था। खैर तभी हम एक मिस्टीरियस लेडी को देख पाते हैं जो कि वहां पर आती है और एक डेडाइट उस पर अटैक करता है, जिससे वो बिल्कुल नहीं डरती और डेडाइट को एक डैगर से टॉर्चर करके ऐश और बुक के बारे में पता लगाने लगती है। और ये डेडाइट उसको बड़े अच्छे से जानते थे, लेकिन ये कौन है तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और ये जो डैगर है ये कुछ और नहीं बल्कि ये कैंडेरियन डैगर है, जिससे कि इन डेडाइट्स को और कैंडेरियन डीमन को मारा जा सकता है। खैर अब हम ऐश को देखते हैं जो कि उस बुक स्टोर में आता है और यहाँ पर अमेंडा उसको अरेस्ट करने आती है, जिसको पाब्लो बेहोश कर देता है। अब बुक स्टोर ओनर उस किताब को देखकर उसे बताने लगता है कि इस किताब को डार्क वंस ने लिखा है, जो कि ना तो ह्यूमन होते हैं और ना ही डीमन, और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो उसको जाकर जरूर देख लेना। उसका ये कहना था कि ये किताब खुद से किसी को हार्म नहीं कर सकती, लेकिन पैसेज ओपन कर सकती है, जिसकी हेल्प से डीमंस अपने डायमेंशन से हमारे डायमेंशंस में आ सकते हैं। और यही सेम चीज हमने थ्रू आउट सारी मूवीज के अंदर नोटिस किया है कि बिना किताब को खोले और वर्सेस को पढ़े हुए ये डीमंस यहाँ पर नहीं आ सकते। और डार्क वंस ने इस किताब को ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट यूज करने के लिए ही बनाया था। वो यहाँ पर राज करना चाहते थे और इंसानियत को तबाह करना चाहते थे। तभी ऐश उससे ये पूछता है कि इन सब चीजों को अंडू कैसे किया जा सकता है, लेकिन इस चीज का उसे कोई भी आइडिया नहीं था। और ऐश यहाँ पर सजेशन देता है कि उन्हें कोई छोटा सा कमजोर डीमन समन करना चाहिए, जिससे कि वो पूछ कर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। अब वो लोग एक प्रोटेक्शन सर्कल बनाते हैं और एक छोटे डीमन एलिगोस को समन करते हैं, लेकिन वो जो डीमन होता है ना वो इतना कमजोर नहीं होता। और ऐश उससे सब कुछ ठीक करने के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। उसके पास में इनविजिबिलिटी की भी पावर थी और उसे फ्री करने के लिए वो ट्रिक करने लगता है। अब बाहर कैली अमेंडा पर निगरानी रखी हुई थी और अमेंडा कहती है कि वो भी सब कुछ ठीक ही करना चाहती है और वादा करती है कि वो उन पर अटैक नहीं करेगी। और डीमन के आने से यहाँ पर हलचल भी शुरू हो गई थी, तो कैली उसको फ्री कर देती है और वो दोनों बाकी लोगों के पास जाती है, जहाँ पर अमेंडा ऐश पर गोली चला देती है, जिससे बचने के लिए वो पीछे हट जाता है और सर्कल मिट जाता है और यहाँ पर वो जो डीमन होता है वो फ्री हो जाता है। यानी कि सर्कल बनने की वजह से वो डीमन वहीं तक सीमित था, लेकिन वो हटते ही यहाँ पर वो आजाद हो गया। अब बुक स्टोर ओनर उसे वापस भेजने के लिए वर्सेस पढ़ने लगता है, लेकिन वो डीमन उसको ही खत्म करके बाकी लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है और उससे बचना इम्पॉसिबल होता जा रहा था। और वो एक जगह ठहर भी नहीं रहा था कि ऐश उसको शूट कर पाए। और अब कैली उस पर नेक्रोनोमिकॉन किताब ही मार देती है, जिससे कि वो सडनली कहीं गायब हो जाता है। खैर अब वो लोग वहां से जाने लगते हैं और अमेंडा ऐश को अरेस्ट करती है, लेकिन वो उसे ही हैंडकफ्स में बंद कर वहां से चला जाता है। अब उन लोगों के जाने के बाद में बुक शॉप का ओनर एक डेडाइट बनकर अमेंडा पर अटैक करने आता है, लेकिन तभी वहां पर वो मिस्टीरियस लेडी आ जाती है और उस डेडाइट को मारकर अमेंडा को बचा लेती है। अब वो अपने बारे में बताती है कि उसका नाम रूबी नोबाई है और वो प्रोफेसर रेमंड नोबाई की बेटी है और एनी नोबाई की बहन, जिसको हमने इविल डेड 2 में देखा था। और वो ऐश को ही ढूंढ रही थी, जिसकी वजह से सब कुछ शुरू हुआ और वो उसे रोकना चाहती है, जिसके अंदर चाहे तो अमेंडा भी उसकी मदद कर सकती है, जिस पर ऑब्वियसली अमेंडा मान जाती है। लेकिन स्टिल यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आती कि वो इंसान होकर यहाँ पर डेडाइट्स को कैसे मार पा रही थी और उनसे वो डर क्यों नहीं रही थी। अब वो दोनों ही ऐश को ढूंढने निकल पड़ती हैं और इसके अंदर उनकी हेल्प ऐश का कटा हुआ हाथ ही करता है, जो कि इविल डेड 2 में पजेस हो गया था और ऐश को उसे काटना पड़ा था और अब तक वो जिंदा है और ऐश को इंडिकेट करता है, यानी कि वो उसको ढूंढने में इजीली हेल्प कर सकता है और ऐसे वो लोग उस तक पहुंच सकती थी। खैर हम देखते हैं ऐश, कैली और पाब्लो को, जो कि वहां से तो निकल आए थे, लेकिन अब वो कहां पर जाएं इसका उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था। और तभी पाब्लो सजेस्ट करता है कि उसके अंकल असल में एक शेमन है, तो वो उनकी हेल्प कर सकते हैं और वो लोग वहां पर जाने लगते हैं। रास्ते में इविल फोर्सेस उन पर अटैक करती हैं और कैली की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी, जिसको अचानक से ही अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिनको वो इग्नोर कर देती है। अब फाइनली ये लोग पाब्लो के अंकल ब्रूहो के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे टैलिस्मैन्स थे, तो यहाँ पर इविल फोर्सेस जो कि उनका पीछा कर रही थी वो वहां तक अंदर नहीं आ पाती। अब वो लोग ब्रूहो से बात करते हैं और वो ऐश के साथ अपने रिचुअल्स रूम में जाता है और पाब्लो को कैली के पास रहने को बोलता है, एज वो भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अब ब्रूहो यहाँ पर ऐश विलियम से बात करता है और उससे कहता है कि वो जो आंसर्स ढूंढ रहा है वो उसे उसके ही अंदर मिलेंगे और वो उसे एक पोशन बना कर देते हैं, ताकि वो अपनी मेमोरीज को फिर से अच्छे से जी पाएगा और इन सब चीजों का जो रूट कॉज है उसको पता लगा पाएगा, बेसिकली अपने पास्ट में जा पाएगा। और ऐसे ही एक पोशन को 1300s में उसने पिया था, जिसके चलते वो प्रेजेंट टाइम में वापस आ गया था। और उसकी एक ऑल्टरनेट एंडिंग भी थी, यानी कि आर्मी ऑफ डार्कनेस की, जो कि 3rd मूवी है मूवी फ्रेंचाइज के अंदर। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस चीज भी बताने वाला हूँ, जहाँ
जहाँ पर मैं आपको आर्मी ऑफ डार्कनेस की ऑल्टरनेट एंडिंग बताऊंगा, जिससे कि आपको मेरी पुरानी वीडियो का कनेक्शन यहाँ पर समझ में आ जाएगा, जिससे कि आप बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाओगे। खैर, अब इस पोशन को पीने के बाद में ऐश अपने विजन्स में जाता है और खुद को बैरिड पाता है और बाहर निकलकर वो खुद को उसी कैबिन के पास पाता है जहाँ पर ढेर सारे डेडाइट्स उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो मेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो वो खुद को बचाकर सही आंसर्स ढूंढने निकल जाता है। अब इधर पाब्लो ऐश के लिए एक मैकेनिकल हाथ बनाने लगता है और हम तभी कैली को देख पाते हैं जिसके अंदर में असल में एलिगोस डीमन घुस गया था, यानी कि वो गायब नहीं हुआ था बल्कि उसने यहाँ पर कैली को पजेस कर लिया था। खैर, अब पजेस्ड हुई कैली ऐश के पास जाती है और उसके माइंड के साथ छेड़छाड़ करके उसे खत्म करने लगती है, लेकिन अपने विजन्स में ऐश उससे फाइट बैक करता है और रियलिटी में भी वो उससे लड़ रहा था। और तभी पाब्लो और ब्रूहो वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें दिखता है कि ऐश कैली पर अटैक कर रहा है और वो लोग उसको बेहोश कर देते हैं, यानी कि उनको यहाँ पर पूरी कंफ्यूजन हो गई थी। अब कैली उन्हें झूठ भी बोल देती है कि ऐश यहाँ पर पजेस हो चुका है और वो लोग ऐश को ही बांध कर उस पर एग्जॉर्सिज्म शुरू करने लगते हैं। पाब्लो कैली के साथ वहाँ से चला जाता है और ब्रूहो ऐश के ऊपर एग्जॉर्सिज्म शुरू करता है, लेकिन इस चीज का कोई भी फर्क उस पर नहीं पड़ रहा था क्योंकि असल में वो पजेस था ही नहीं। और दूसरी ओर कैली पाब्लो को सीड्यूस करने लगती है उसे जान से मारने के लिए, और अब वो अपने असली रूप में आकर उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन ब्रूहो और ऐश वहाँ पर आकर उसको रोक लेते हैं। अब वो उसे बांधकर उसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म करने लगते हैं, लेकिन डीमन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था और पाब्लो कैली को बचाने के लिए उस डीमन को ये ऑफर देता है कि वो उसकी बॉडी को ले ले और वो डीमन कैली से बाहर आ जाता है। अब पाब्लो के अंदर का डीमन उन सब पर अटैक करने लगता है जिसमें ब्रूहो की जान चली जाती है और अब ऐश अपने माइंड की उलझन सुलझाकर उस डीमन से लड़ने लगता है जो कि मर ही नहीं रहा था, और अब ऐश एक ट्रिक करके उसको खत्म कर देता है। वो लोग ब्रूहो की चिता जलाकर वहां से जाने लगते हैं और ब्रूहो का लॉकेट नीचे आकर गिरता है जो कि पाब्लो के लिए था और पाब्लो उसे पहन लेता है ब्रूहो की आखिरी निशानी के तौर पर। इनफैक्ट उसके मन में खुद गिल्ट था कि उसकी वजह से उसके ही अंकल की जान चली गई। खैर, अब उन तीनों के जाने के बाद वहां पर अमेंडा और रूबी आ जाती है और तभी ब्रूहो डेडाइट बनकर रूबी पर अटैक करता है और उससे गुस्से में बात करते हुए बोलता है कि उसे वो किताब नहीं मिलेगी और वो एक धोखेबाज है, जिसके साथ ही वो रूबी के साथ आग में कूद जाता है और वो भी जल जाती है और अमेंडा ऐश के पीछे निकल जाती है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वो नोटिस करती है कि ऐश का वो कटा हुआ हाथ भी अचानक से ही गायब हो गया था। तभी हमें ऐश को दिखाया जाता है जो कि कैली और पाब्लो के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था और यहाँ पर वो उन दोनों को वापस लौट जाने के लिए कहता है क्योंकि अब वो उनकी जान को और जोखिम में नहीं डाल सकता था, क्योंकि उसे आंसर्स मिल चुके थे कि ये सब वहीं खत्म होगा जहाँ से ये शुरू हुआ, यानी कि उस कैबिन से, और वो कैबिन क्या बला है ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब अमेंडा भी यहाँ पर आ गई थी और उन पर नजर रखे हुई थी और अपने एक सीनियर ऑफिसर को भी वहाँ पर बुला लेती है। कैली और पाब्लो अब ट्रेलर में जाकर बात करने लगते हैं और यहाँ पर नेक्रोनोमिकॉन पाब्लो के ब्रूहो वाले लॉकेट को अपनी ओर खींचने लगती है, जिससे डरकर वो लोग उस किताब को लॉक में रख देते हैं। अब अमेंडा और उसका सीनियर ऑफिसर कैफे में आकर ऐश को अरेस्ट करने लगते हैं, लेकिन अब तक ईविल वहां पर आकर कुछ लोगों को मार देता है और वो लोग डेडाइट्स बनकर उन लोगों पर अटैक करने लगते हैं, जिन्हें खत्म करके वो लोग कैबिन के लिए निकल जाते हैं। और अब अमेंडा को ऐश के ऊपर भरोसा हो गया था कि वो सब सही करने के रास्ते पर है, ना कि उसने ये सब शुरू किया, और वो भी उनके साथ सब कुछ ठीक करने चल देती है। अब वो लोग जंगल में पैदल कैबिन को ढूंढने निकल जाते हैं और यहाँ पर उनको कुछ एक्सट्रीमिस्ट पकड़ लेते हैं और उनका एक साथी भी यहाँ पर डेडाइट बन गया था, जिसके लिए उनको ये लग रहा था कि ये गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है या फिर कुछ और ऐश उनको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते। अब इन लोगों का जो मेंबर था वो डेडाइट बनकर वहां पर सब पर अटैक करने लगता है और मौका पाकर कैली और पाब्लो तो भाग जाते हैं, लेकिन ऐश और अमेंडा को वो लोग उस डेडाइट के साथ एक बंकर में ही बंद कर देते हैं। अब हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि ऐश और अमेंडा एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे और यहाँ से निकलने का रास्ता वो ढूंढने लगते हैं और वो डेडाइट उन पर अटैक करता है, जिससे लड़कर वो लोग उसे ट्रिक करके उसको खत्म कर देते हैं। और दूसरी ओर पाब्लो और कैली को कुछ लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन एक डेडाइट आकर उन पर अटैक करता है, जिसे पाब्लो और कैली खत्म कर देते हैं। वो कैंप में वापस आते हैं ऐश और अमेंडा को बचाने के लिए और उस ग्रुप के लीडर को यकीन दिलाने के लिए कि वो लोग उनके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं है, वो इस ईविल से लड़ रहे हैं। और वहां से कैबिन के लिए वो निकल जाते हैं, लेकिन ऐश उन तीनों से कनेक्ट हो गया था और अब वो उनको खतरे में नहीं डाल सकता था और वो चुपचाप वहां से कैबिन के लिए उनको बिना बताए ही निकल जाता है। अब इसी बीच हम शॉकिंगली रूबी को देखते हैं, जी हाँ, जो कि आग से बाहर निकलती है और वो जरा भी नहीं जली थी, मींस ये इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। और अब वो ऐश और उस किताब को ढूंढने निकल जाती है। तभी हम ऐश को देखते हैं जो कि उस कैबिन तक पहुंच गया था, लेकिन उससे पहले उसका वो कटा हुआ हाथ वहां पर आ गया था और अमेंडा भी उसे ढूंढते हुए वहां तक आ जाती है और पाब्लो और कैली उसे कहीं और ही ढूंढ रहे थे। अब ये कैबिन खुद भी ईविल है, तो ये ऐश की बैड मेमोरीज को ट्रिगर करने लगता है, साथ ही साथ अमेंडा की भी बैड मेमोरीज को छेड़ने लगता है। तभी
तभी ऐश उसे अपना प्लान बताता है कि उसे अपने विजन से ये पता चला है कि उसे उस किताब को यहीं पर गाड़ना होगा हमेशा के लिए, और ऐसा करने के लिए सामान ढूंढने के लिए वो वर्कशॉप में चला जाता है, जहाँ पर वो अचानक से ही कैद हो जाता है। और यहीं पर उसने पजेस्ड हुई लिंडा को मारा था, जो कि 30 साल पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी, और उसका कटा हुआ सर उसको हॉन्ट करने लगता है, उस पर अटैक करता है, उससे बुरी बुरी बातें कहता है, अमेंडा के बारे में गलत बोलता है और उसको मेंटली तोड़ने की कोशिश करने लगता है। यानी कि ये डेडाइट जो हैं वो मरने के इतने सालों के बाद भी जिंदा रहते हैं, और वो उसको मेंटली और फिजिकली उससे फाइट करने लगता है। इधर ऐश का हाथ खुद को ग्रो करके नया ऐश बना लेता है, मींस ईविल ऐश, और अमेंडा से कहता है कि उन्हें यहाँ से जाकर नॉर्मल लाइफ बितानी चाहिए, लेकिन उसे उस पर शक हो जाता है और वो उस पर अटैक करता है, जिससे लड़ते हुए आखिरकार वो बेचारी भी मारी जाती है। यानी कि ऐश की जिंदगी में प्यार तो है ही नहीं। खैर ऐश लिंडा के सर को खत्म करके वहाँ पर आता है और अमेंडा की बॉडी को देखकर बहुत दुखी हो जाता है। खैर तभी पाब्लो और कैली भी वहाँ तक आ गए थे, जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था, और एक हाइकर्स ग्रुप उन्हें वहाँ पर छोड़कर गया था। अब ऐश और ईविल ऐश में फाइट होने लगती है और वो दोनों सही ऐश को पहचान कर ईविल वाले को खत्म कर देते हैं। अब वो हाइकर्स ग्रुप भी वहीं पर आ जाते हैं, जिन्हें स्टे करने के लिए कोई और जगह नहीं मिल रही थी, और वो उस कैबिन में स्टे करने के लिए कहते हैं, लेकिन अंदर 2 डेड बॉडीज थी, तो वो लोग उन्हें मना कर देते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि ऐश यहाँ पर रुककर बॉडीज के टुकड़े करेगा, नहीं तो वो डेडाइट्स बन जाएंगे, और तब तक पाब्लो और कैली उन तीनों हाइकर्स को वहाँ से दूर ले जाएंगे। अब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और ऐश पहले ईविल ऐश को काट देता है, लेकिन अमेंडा वहाँ से गायब हो गई थी। इधर इन लोगों पर डेडाइट अमेंडा अटैक कर देती है और 2 लोगों को तो खत्म भी कर देती है, लेकिन एक लड़की हैदर बच जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रूबी आ जाती है और उन लोगों को बचा लेती है, जिससे डर कर अमेंडा डेडाइट वहाँ से भाग पड़ती है। अब वो उन लोगों को अपने बारे में बताती है और अब वो लोग ऐश के पास जाते हैं, जहाँ पर रूबी उसको ये कहती है कि वो एनी की बहन है और ये सब ऐश विलियम्स की वजह से ही शुरू हुआ है, और इस किताब को यहाँ पर गाड़ने से कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा कि वो किताब उसे सौंप दे, जिसके बाद में वो किसी की भी हाथ नहीं लगेगी और वो इस किताब को खत्म भी कर सकती है, और ऐश ऐसा करने के लिए मान जाता है। लेकिन वियर्ड बात ये थी कि वो इस किताब को खुद नहीं ले रही थी, बल्कि ऐश विलियम से वो उस किताब के फेस को हटाने के लिए बोलती है, और वो वैसा ही करता है, जो कि इंसानी मांस था, और अब वो उसे एक खास तरह से उस किताब को उसे ऑफर करने के लिए बोलती है, यानी कि एक खास तरह की चैंटिंग करने के लिए बोलती है, जिस पर वो थोड़ा सा झिझकता है, लेकिन इवेंचुअली वो उसको किताब दे देता है, और अब वो उसमें से इनकैंटेशंस को पढ़ने लगती है और अचानक से ही हलचल शुरू हो जाती है, जिस पर ऐश बहुत गुस्सा करता है कि वो ये क्या कर रही है, और वो किताब के बारे में नहीं जानती, और अब वो रिवील करती है कि वो बड़े अच्छे से जानती है, क्योंकि उसने ही उस किताब को लिखा था। जी हाँ, और अब हम समझ पाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि द डार्क वन रूबी है, जिसने कि ओरिजिनली इस किताब को क्रिएट किया था। और मैंने जब इस किताब को एक्सप्लेन किया था तो उसके अंदर मैंने इसके बारे में डिटेल में बात करी है, और यही उसका कनेक्शन है। तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखना, ताकि ये सीरीज आपको और भी ज्यादा सेंस बनाएगी। खैर अब एक बहुत ही शॉकिंग चीज इस सीरीज की होती है, वो जो फेस होता है, यानी कि वो चमड़ी थी, वो अचानक से ही जिंदा होकर पाब्लो के फेस के ऊपर चिपक जाती है, जिससे कि वो पजेस हो जाता है और रूबी उसे लेकर बेसमेंट में चली जाती है। यानी कि वो इंसानी चमड़ी जिंदा थी और उसके अंदर किसी इंसान की डिमोनिक सोल थी। खैर इधर डरावनी चीजें ऐश, कैली और हैदर के ऊपर अटैक करती है, जिनसे लड़कर वो लोग खुद को बचाते हैं, और डेडाइट अमेंडा भी वहां पर आकर उस पर अटैक करती है, लेकिन ऐश उसको भी खत्म कर देता है। ऐश अब अकेले ही नीचे जाने का फैसला करता है, लेकिन कैली उसे अकेले मरने नहीं भेज सकती थी, तो वो भी उसके साथ जाने का बोलती है, लेकिन ऐश बेसमेंट में गिर जाता है और डोर भी लॉक हो जाता है। अब नीचे उसकी विजन्स में रूबी उससे कहती है कि वो उसके रास्ते का एक कांटा है, क्योंकि वो ही चूजन वन है, और यही रीजन था कि डीमंस उसको आसानी से पजेस नहीं कर सकते थे। इनफैक्ट इस चोजन वन यानी कि ऐश विलियम्स की भविष्यवाणी उस किताब तक में छपी हुई थी, जो कि बुक से होने वाली तबाही को रोक सकता है और बुक को संभाल सकता है। यही रीजन था कि यहाँ पर ऐश ही उस किताब को संभाल सकता था। रूबी उससे ये बोलती है कि वो उसके रास्ते से हट जाए और बदले में उसे उसकी जिंदगी काफी नॉर्मल वाली मिल जाएगी, और वो ये भी ऑफर एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। अब कैबिन के अंदर जो इविल फोर्सेस होती हैं वो कैली और हैदर पर अटैक करती हैं, और हैदर को खत्म करके कैली को बाहर फेंक दिया जाता है। अब वो उस कैबिन के अंदर आग लगा देती है, और अंदर ऐश देखता है कि रूबी पाब्लो के खून से कुछ नए पेजेस को लिख रही थी, यानी कि इस किताब को लिखने के लिए इंसानी खून इस तरह से लगता है, जो कि हमेशा आज तक बताया गया था। और पाब्लो नेक्रोनोमिकॉन के वश में नए इनकैंटेशंस को बोल रहा था, और उसके अंदर से नए नए डीमन चाइल्ड पैदा होकर बाहर आ रहे थे।
और वहां से बाहर दुनिया में तबाही मचाने जा रहे थे। अब ऐश के पास एक डीमन चाइल्ड आता है और उस पर अटैक करता है और उसको घायल भी कर देता है, लेकिन ऐश उससे लड़कर उसको ही खत्म कर देता है क्योंकि अल्टीमेटली अभी वो बच्चे थे। अब वो रूबी को रोकने जाता है, लेकिन वो पावरफुल थी और पाब्लो पजेस हो गया था जो कि ऐश के ऊपर अटैक करता है। और अब तक कैली भी वहां पर आ जाती है क्योंकि कैबिन के जलने से उसको अंदर एंट्री मिल गई थी, लेकिन तभी पाब्लो उसे चोक करके मारने लगता है और ऐश विलियम से वो खुद को खत्म करने का बोलता है क्योंकि वो ऐसे इविल बनकर नहीं रह सकता था। लेकिन ऐश ना ही उसको मार सकता था और ना ही कैली को मरने दे सकता था। तो वो रूबी से बात करता है और कहता है कि वो ये गलत कर रही है, जिस पर वो कहती है कि इविल तो पहले से ही सब जगह पर है, बस वो उसको कंट्रोल करेगी और उस पर राज करेगी और ऐश चाहे तो अभी भी उसका ऑफर ले सकता है। वो ऐश के ही चेहरे को काटने लगती है नेक्रोनोमिकॉन एक्स मॉर्टिस पर लगाने के लिए, लेकिन तभी वो उसको रोक देता है और उसका ऑफर भी एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके साथ ही पाब्लो के ऊपर वो जो ह्यूमन फेस स्किन लगी हुई थी वो वापस आकर किताब पर लग जाती है और अब वो ठीक हो गया था और वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। खैर अब वो दोनों ही ऐश विलियम से काफी नाराज थे क्योंकि उसे रूबी की बात नहीं माननी चाहिए थी। अल्टीमेटली इंसान तो खत्म हो ही जाएंगे और धरती पर डीमंस का राज हो जाएगा। और तभी हम न्यूज पर ये देख पाते हैं कि सभी जगह पर तबाही की बातें चल रही थी और हमें याद आता है कि वो डीमन चाइल्ड्स बाहर निकल गए थे दुनिया में घूमने के लिए और तबाही मचाने के लिए। तभी हम देख पाते हैं कि ऐश को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसने सही किया या फिर गलत, लेकिन हम जानते हैं कि ऐश यहाँ पर दुनिया को जरूर बचाएगा और उसने यहाँ पर यह किसी ना किसी ट्रिक के चलते किया है। और बूम, इसी के साथ में सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी ऐश वर्सेस इविल डेड सीजन 1 की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और अगर आपको कहानी आगे की जल्दी से जल्दी देखनी है तो जल्दी से ढेर सारे कमेंट कर दो, 10,000 लाइक्स कर दो इस वीडियो के ऊपर। तो अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो मैं जल्दी से जल्दी सीजन 2 और सीजन 3 को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक ऑल्टरनेट एंडिंग बताऊंगा आर्मी ऑफ डार्कनेस की, जिससे कि मेरी बुक वाली वीडियो बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगी। तो आर्मी ऑफ डार्कनेस में होता यह है कि उसको ये बताया गया था कि उसको पोशन के 6 बूंद पीनी होंगी जिससे कि वो अपने टाइमलाइन में आ जाएगा, लेकिन होता यह है कि वो असल में 7 बूंद पी लेता है, जिसके चलते वो फ्यूचर में जागता है जहां पर सब कुछ खत्म हो गया था। और ये जो कैंडेरियन डीमन होता है और ये किताब होती है वो बिल्कुल डिजिटलाइज हो जाती है और इसी वेरिएंट के बारे में मैंने अपनी किताब वाली वीडियो में आपको बताया था। बाकी मुझे पर्सनली लगता है कि इस सीरीज के अंदर जितनी डिटेल किताब के बारे में बताई गई है वो काफी इंटरेस्टिंग है और मूवीज के अंदर वो सब कुछ कवर नहीं होता। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हॉरर फैंस को ये जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सीजन 2 के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए